एक आदमी एक सेठ के यहाँ काम करता था, बड़ा ईमानदार, कर्मठ, कर्तव्य परायण और बड़ा मिलनसार विनम्र स्वभाव का। उसकी कर्मठता, उसकी ईमानदारी, उसकी विनम्रता, उसकी कार्यकुशलता, इन सब से सेठ के परिवार के सभी सदस्य, उनके यहाँ के अन्य सभी कर्मचारीगण बड़े खुश रहते थे। उसने कभी भी शिकायत का अवसर किसी को नहीं दिया। स्वाभाविक है, ऐसे आदमी से सबको प्रसन्नता होगी। महीनों काम करता रहा। एकदम टाइम का पाबंद, आज्ञाकारी। महीनों काम करते करते एक दिन अचानक वह व्यक्ति काम पर नहीं आया। अस्वाभाविक है, जो आदमी जो काम बराबर करता रहता है तो सब लोग उस पर निर्भर रहते हैं। यदि पहले से सूचना दे दे तो वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाती है, लेकिन सूचना भी नहीं दिया और बिना बताए काम पर नहीं आया। काम थोड़ा रुका, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई, काम चल निकला। सेठ ने सोचा कि ये व्यक्ति महीनों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया, ऐसा कर्मचारी मेरे यहाँ कोई है भी नहीं। मैंने इसकी तनख्वाह आज तक नहीं बढ़ाई है, इसकी तनख्वाह बढ़ा देता हूं। उसकी अनुपस्थिति में सेठ ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। 2-3 दिन पश्चात वह व्यक्ति काम पर आया, काम करने लगा। वह महीना पूरा हुआ। अगले महीने पहले तारीख को तनख्वाह मिली तो बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। उसने गिना, चुपचाप जेब में रख लिया। सेठ जी को धन्यवाद भी नहीं दिया, आभार भी नहीं दिया, ये भी नहीं कहा सेठ जी मुझे पैसे की बड़ी आवश्यकता थी, अपनी तनख्वाह बढ़ा दी। चेहरे पर कोई खुशी और प्रसन्नता का कोई भाव नहीं समझा, चला गया। फिर काम करता रहा। कुछ महीने व्यतीत हुए, फिर अचानक काम पर नहीं आया। सेठ को लगा कि आदमी है तो बढ़िया, और अचानक ही काम पर नहीं आता, छुट्टी कर लेता है। थोड़ी सी नाराजगी हुई, और नाराजगी होने पर सेठ ने उसकी तनख्वाह फिर घटाकर उतनी कर दी जितनी पहले थी। 3 दिन पश्चात वो व्यक्ति फिर काम पर आया, काम करता रहा। वो महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो घटी हुई तनख्वाह मिली पहले की अपेक्षा। गिना, चुपचाप रख लिया, शिकायत का एक शब्द भी नहीं, चेहरे पर दुख का, प्रसन्नता का कोई भाव नहीं। शाम जाने लगा। सेठ ने सोचा आदमी कैसा है, तनख्वाह बढ़ाया तो आभार भी नहीं माना, धन्यवाद भी नहीं दिया, चेहरे पर प्रसन्नता भी नहीं, घटा दिया तो शिकायत भी नहीं, पूछता भी नहीं है, दुख का चेहरे पर कोई भाव भी नहीं है। बुलाया, सुनो भाई आओ। सेठ जी क्या बात है, तुम कैसे आदमी हो, क्या बात हो गई? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तो तूने आभार के शब्द भी नहीं कहा, प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं की। तनख्वाह घटाई तो तूने शिकायत भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, दुख के शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकले। आखिर बात क्या है? उस आदमी ने कहा, सेठ जी इसमें आभार मानने की और शिकायत करने की या प्रसन्नता की बात क्या है? सेठ ने कहा आखिर बात क्या है? उसने कहा, सेठ जी देखिए, पहली बार जब मैं काम पर नहीं आया था तो मेरे यहां बेटा पैदा हुआ था, काम बढ़ गया था। आपने तनख्वाह बढ़ा दी तो मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से का लेकर आया। फिर बेटा पैदा हो, खर्च भी बढ़ गया है ना। अपनी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से का लेकर आया हुआ है, बात खत्म। इसमें प्रसन्नता व्यक्त करने की और आभार मानने की बातें क्या थी? अभी जब दोबारा मैं काम पर नहीं आया तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, अब मैं तनख्वाह घटा दी, सोचा माँ अपने हिस्से का लेकर चली गई, बात खत्म है। कितनी सुंदर बात है, ये समता है। हर हाल में मन को द्वंद्व रहित रखना। अब वर्षा हो रही है, गाली दे, किस पर मुकदमा करोगे? रोगे, सरकार में जाओ थोड़ा नालिश करने के लिए,
क्या होगा? जिसे हम बदल नहीं सकते, जो हमारे हाथों में नहीं है, उसकी चिंता मत करो। जो हम बदल सकते हमारे हाथों में है, पूरी ताकत झोंक दो उसको बदलने में, रोकने में। अब पूरी ताकत लगाने के बाद भी न बदल सकते हैं न रोक सकते हैं, तो शायद बात स्वीकार करो। साहब कहते हैं समता कहिए ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है हर हाल में समभाव में रहना। दुखे स्वनुद्विग्न मन, सुखेषु विगत स्पृह, ये गीता में कहा गया है। दुख में मन का उद्विग्न रहित होना और सुख की स्पृहा न होना, ये समता है, ज्ञान है। फिर अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी होने के लिए बहुत पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जीवन को, प्रकृति के रहस्यों को, नियमों को समझने की और स्वीकार करने की। इस पर चर्चा और बाद में हम करेंगे। तीसरी बात साहब कहते हैं भक्ति क्या है? बहुत पूजा पाठ करना, मंदिर में जाकर के खूब प्रार्थना आरती वंदना करना और खूब कीर्तन आदि कर लेना, अखंड जागरण कर लेना, जगह जगह जाकर के नाक बिगड़ना, भीख मांगना, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति की शुरुआत है, बाल खेल। भक्ति का अर्थ है मन का सरल कोमल विनम्र होना। और हमारा मन सरल कोमल विनम्र है, द्वेष रहित है। अपने इष्ट को हम सभी प्राणियों में देखते हैं। इसकी पहचान क्या है? सुखदायी सब जीव को यही भक्ति परिमाण। ऐसा कर्म करना जो जीव मात्र के लिए सुखदायी हो, प्रसन्नतादायी हो। किसी के लिए मन में द्वेष भाव न होना। थोड़ी सी प्रतिकूल बात किसी ने हमारे कह दी, हम उसे द्वेष बना लेते हैं, बैर बना लेते, समझ लेते हमारा आदमी हमारा विरोधी, हमारा निंदक है, हमें नीचे गिराना चाहता है। अरे द्वेष बराबर हमें कचोड़ता रहता है, पीछे खींचता रहता है। हम अपने लिए दुख के कांटे बो लेते हैं और साथ साथ दूसरों के लिए दुख के कांटे बोना शुरू कर देते हैं। जो अपना विरोधी हो, बराबर प्रतिकूल व्यवहार कर रहा हो, एकदम शत्रुता का व्यवहार, उसके लिए भी मन में कल्याण कामना होना, ये भक्ति, ये साधना का क्षेत्र है। बिहार में कोई किसी के खेत को दबा रहा है, मकान दबा रहा है, रुपए पैसे हड़प रहा है, पराय को कुदृष्टि कर रहा है, तो न्याय है, कानून है, पंचायत है, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन मन की शांति के लिए उसके भी कल्याण की कामना करते रहना। उसके लिए हानि की बात ना, हमें अपने चीज की रक्षा करनी है, किंतु अपने चीज की रक्षा दूसरे की हानि करने के पश्चात नहीं। उसकी हानि भी ना हो और हमारी चीज की रक्षा भी हो जाए, हमारे जीवन की सुरक्षा भी हो जाए। मैंने कहा बिहार में मुकदमा लड़ना पड़ता है, पैसा लगता है, वो अलग बात है। बात यहां है मन के कालुष्य को धोने की, पापों के प्रक्षालन की। और जब हम मन में द्वेष भाव बनाकर रखते हैं, शत्रुता का भाव बना हुआ है किसी के लिए, हमारे मन में किसी के लिए हम गलत बात सोच रहे हैं,
तो गलत बात हम जितना सोचेंगे उतना हमारा अंतःकरण कलुषित होता जाएगा, हमारे संस्कार बड़े गहरे पड़ते चले जाएंगे और दूसरे खानी हम क्या कर पाएंगे, अपनी हानि करते चले जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण, ऐसे कर्म जो अपने लिए और दूसरों के लिए सुखदायी हो, कल्याणदायी हो, प्रसन्नतादायी हो, इस व्यवहार का नाम है भक्ति। भक्ति केवल मंदिर तक या पूजा गृह तक ही सीमित नहीं है, उस शुरुआत है। हमें समझना होगा कि ये पूरी दुनिया ही मानो भगवत मंदिर है और जिसे इष्ट माना जाता है उसे मनुष्य मनुष्य में देखना। दो दृष्टि है, एक भावनावादी दृष्टि है और एक विवेकवादी दृष्टि है। भावनावादी दृष्टि में माना जाता है कि अलग कोई ईश्वर है, भगवान परमात्मा है। विवेकवादी दृष्टि में माना जाता है कि अलग कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। यदि भावनावादी दृष्टि है, माना जाता है कि आत्मा से अलग कोई परमात्मा है, भगवान है, तो उस अपने भगवान को, परमात्मा को हर व्यक्ति में, हर प्राणी में देखना कि मेरा परमात्मा हर व्यक्ति में है। जब हर व्यक्ति में, प्राणी में परमात्मा को देखा जाएगा तो किसी के साथ हम गलत व्यवहार कैसे करेंगे? वो भी तो परमात्मा को रूप है ना। तो किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करने का मतलब है परमात्मा के साथ गलत व्यवहार करना। तो भक्ति तो नहीं हुई, परमात्मा भक्ति की जाती, पूजा की जाती है। इसलिए यदि हम किसी व्यक्ति के साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, प्रेम का, सेवा का, आदर का, सम्मान का व्यवहार करते हैं, तो समझ लो ये व्यवहार हम व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के साथ कर रहे हैं। देखो जीवन का आचरण कितना सुंदर हो जाएगा, जीवन कितना कल्याणमय हो जाएगा, जीवन अपना ऊपर आएगा। और ये विवेकवादी दृष्टि है कि अलग से कोई परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। तो जैसे मैं आत्मा हूं वैसे ही सामने पे लोग बैठे हैं आत्मा है, जैसे मैं जीव हूं वैसे सामने लोग बैठे वाले भी जो जीव हैं। आत्मा सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने समान ही समझना। साहब ने कहा है, घाव काहे पर घालो, जित देखो तो प्राण हमारो। तो जब मेरे ही समान है, सब मेरे सजाती हैं, सजाती बंधु हैं, तो अपने बंधु को, बांधव को तो दुख नहीं दिया जाता, उनके साथ तो गलत व्यवहार नहीं किया जाता। और फिर मैं जो दूंगा वो लौटकर मुझे मिलेगा। गलत व्यवहार करूंगा गलत व्यवहार मिलेगा, गलत फल मिलेगा। अच्छा व्यवहार करूंगा अच्छा फल मिलेगा। इसलिए चाहे भावनावादी दृष्टि हो, चाहे विवेकवादी दृष्टि हो, प्राणी मात्र के प्रति सुखदायी व्यवहार करना, कल्याणदायी, आनंददायी व्यवहार करना, ये भक्ति है। इस प्रकार से जब विषयों से अनासक्ति हो जाएगी, हर परिस्थिति में मन में समता का भाव आ जाएगा, कोई कामना मन में नहीं है, बेचैनी मन में नहीं है, और मन में प्रेम है, तो हम ये कह सकते हैं जब ये त्रिवेणी में स्नान करेंगे, भक्ति मतलब प्रेम है, जब इस त्रिवेणी में स्नान करेंगे, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य त्रिवेणी में, तो निश्चित ही हमारे पाप धुलेंगे और इसी जीवन में हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग में एक ठोकर दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है। हम जो कह रहे हैं उसका आचरण स्वयं अपने जीवन में करें, और जो हमें सुनाया जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं, सुन करके जागें और जाग करके सही दिशा में आकर अपना कल्याण करें। सत्संग का आयोजन इसीलिए होता है। सत्संग वह स्थल है जहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी की धारा प्रवाहित होती है, जिसमें निवेदन करके हम अपने सारे पापों को धोकर इसी जीवन में परमानंद, परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं।